अस्सलाम एवरीवन। टुडे इज 25th ऑफ द मार्च। 25 मार्च को जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज का। वो तो बहुत छोटा सा पार्ट था, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन। वो कहता है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड। बड़ी सिंपलर सी बात है। असेंबली लैंग्वेज ये होती है ए डबल डी एड, एल डी ए लोड इन एक्यूमुलेटर। याद है तुम्हें? तुम्हें याद है अभी मैंने इसमें एक जो मैंने तुम्हें डायग्राम बताई थी, तो उसमें बताया था कि लोड कराने के लिए कोड क्या होता है। तो ये है तुम्हारी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन, ये लोड। और ये है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी। समझ गए? यानी अगर बाइनरी में 0101 लिखा है तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि लोड करो। आ रही बात समझ में? अच्छा, ठीक है जान, बाय द एंड करता हूँ, मुझे याद दिलाना। अच्छा, अभी क्या है, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखी हुई है, वो इंस्ट्रक्शन है 0101, और उसके बाद लिखा हुआ है 0110, तो इसका क्या मतलब हुआ बताना। अगर मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन, ये मेरे पास बाइनरी कोड है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 0101 का क्या मतलब होता है? लोड कराओ। ठीक है, और लोड क्या कराओ? 0110 को, तो 0110 ये रहा, तो ये लोड करा देगा। तब आपको एक बात समझ में आती होगी कि यार हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज हमेशा इस्तेमाल करती है निमोनिक कोड्स। कौन से कोड? निमोनिक कोड। निमोनिक कोड कहते हैं शॉर्ट को, और मशीन कोड वो होता है जो 01 की फॉर्म में होता है। एक तो ये बात है। फिर कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ असेंबली प्रोसेस फॉर टू पास असेंबलर। ये फिलहाल अभी नहीं करवा पाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, लेकिन मैं कुछ तुम्हें एड्रेसिंग मोड्स बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पे आपको पेपर में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। यानी एक इंस्ट्रक्शन सेट है, इसको जरा समझ लेते हैं आज की क्लास में। जैसे हमने सूडो कोड में पढ़ा था, हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ा था, तो उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना। हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट करो, आउटपुट करो, ये देते हैं ना, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं उसमें एक चीज कहलाती है ओपकोड, और एक कहलाता है ऑपरेंड। ऑपरेंड इज द डेटा, ऑपरेंड डेटा है। तो ओपकोड कहलाता है ऑपरेशन कोड। ओपकोड का मतलब ऑपरेशन कोड। अब अगर कहीं लिखा हुआ है एल डी, एल डी इज फॉर लोड, सही है, एल डी इज फॉर लोड, इसको तुम्हें याद रखना होगा। यस, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। तो अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है एल डी एम, दैट एम इज रेफरेंस रेफर टू इमीडिएट एड्रेसिंग, तो कहते हैं लोड द नंबर एन टू द अक्यूमुलेटर। लोड द नंबर एन। अब आपको पता है अक्यूमुलेटर आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर है। अक्यूमुलेटर वो जगह है जहां पर आप तमाम कैलकुलेशंस का डाटा ला के रखते हो। एम का मतलब बेटे, एलडीएम का मतलब है लोड इमीडिएटली, लोड इमीडिएटली। अब जैसे अगर आपके पास मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है एल डी एम ऑफ 18, तो इसका मतलब है कि 18 को डायरेक्ट लोड करा दो, यानी लोड करा दो 18। क्या ये बात समझ में आई? एलडीएम का मतलब होता है इमीडिएट एड्रेसिंग। लोड द नंबर एन टू अक्यूमुलेटर। अब एन के अंदर अगर तुम्हें 18 लिखा हुआ नजर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 18 को अक्यूमुलेटर में डाल दो। क्या ये बात समझ में आती है तुम्हें? बताना मुझे। इसी तरह ये समझ लो पहले, फिर तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एलडीडी, एलडीडी का मतलब होता है लोड कराओ, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस। अब यहां पर आपके पास ऐसा है, कैसे लिखा होगा 10101101, तो इस एड्रेस के ऊपर जो कुछ है वो आपने उठाना होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इस एड्रेस पे जो भी है वो आपको उठाना होगा। एक बात। अच्छा, फिर एक चीज आती है आई, आई फॉर इनडायरेक्ट। आई फॉर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि ये आपको एक एड्रेस पे भेजेगा, उस एड्रेस पर भी एक एड्रेस मिलेगा। इनडायरेक्ट इसी को बोलेंगे ना, कि अब जैसे एक तो मैं बोलता हूँ फ्लैट नंबर 612 पे चले जाओ, अलिजबा मिल जाएगी। तो 612 पे डायरेक्ट का मतलब है अलिजबा वहां पर मौजूद है। लेकिन मैं कहता हूँ कि फ्लैट नंबर 612 पे जाओ, वहां पर जो
चिट मिलेगी तुम्हें, उस एड्रेस पर चले जाना। तो पहले तुम जाओगे 612 पे, 612 पे तुम्हें चिट मिलेगी 814। तो तुम 612 फ्लैट पे जब जाओगे तो तुम्हें वहां पर 814 मिलेगा। तो अब तुम्हें 814 पे जाके जो कंटेंट है वो उठाना होगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। देखो लिखा हुआ क्या है कि द एड्रेस टू बी यूज्ड इज एट द गिवन एड्रेस। जो एड्रेस आपने इस्तेमाल करना है वो किसी गिवन एड्रेस पे होगा। लोड द कंटेंट ऑफ द सेकंड एड्रेस, तो इसका मतलब है ये सेकंड एड्रेस हुआ नहीं हुआ, इसको उठाने को बोल रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? इंडेक्सिंग वाला ये वाला मैं तुम्हें जब सवाल कराऊंगा तो बताऊंगा अभी। ठीक है, और इसको भी अभी छोड़ दो फिलहाल। फिर आ गया मूव। मूव, अब मूव सीधी सीधी बात है, मूव का मतलब ये होता है मूव द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर टू द गिवन इंडेक्स रजिस्टर। अब एक इंडेक्स रजिस्टर हम पढ़ेंगे, तो उस इंडेक्स रजिस्टर के अंदर जो भी पड़ा हुआ था अक्यूमुलेटर में, उसको उठा के आपने इंडेक्स रजिस्टर में डालना है। ये है अक्यूमुलेटर। क्या है अक्यूमुलेटर? समझ लो वो जगह होती है जहां पे तमाम रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन लाके रखा जाता है। वहाँ यानी जहां पर जाके, ये देखो यहाँ पे ये अक्यूमुलेटर बना हुआ है सीपीयू के अंदर। Accumulator is a place where all the calculations are carried out. ACC accumulator is a place where all calculations are carried out. सही है। STO स्टोर है, STO स्टोर है, स्टोर द कंटेंट ऑफ accumulator एट गिवन एड्रेस। अब अगर तुमने यहाँ पर जो भी एड्रेस दे दिया, accumulator का रिजल्ट वहां पर उठा के डाल देगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ये मैं तुम्हें सिंपल जो है ना, मतलब इसके वो बता रहा हूँ ना फंक्शंस। जब सवाल सामने आएगा तो आसानी, जब तुम समझे हुए होगे तभी बताओगे ना। अब ऐड का मतलब एडिशन होता है। सही है, ऐड के आगे एड्रेस लिखा हुआ है तो जिस एड्रेस के ऊपर डाटा होगा उसको ऐड करा दो, ऐसा ही है। और अब फर्क ये है कि ऐड के आगे अगर हैश एन है, हैश एन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ नंबर। ठीक है, और बी इज रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी। ठीक है, एस यू बी इज फॉर सब्ट्रैक्ट। एड्रेस के ऊपर जो भी एड्रेस पे डाटा है उसको सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट के बाद अगर आपने एन लिखा हुआ है तो डायरेक्टली नंबर को सब्ट्रैक्ट करा दो। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट, INC फॉर इंक्रीमेंट है, DEC फॉर डिक्रीमेंट है, JMP जंप होता है, जैसे लूप में इस्तेमाल होता है ना। जंप के आगे एड्रेस लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट वो कहता है कि फिर जंप कर दो किसी गिवन एड्रेस पे। ठीक है, अच्छा हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है हमका, वो एक जस्ट फॉर सेफ साइड है। फिर CMP कंपेयर होता है, जो भी एड्रेस आप दोगे उससे कंपेयर करेगा। CMP एन का मतलब होता है कि नंबर से कंपेयर करेगा। जहां एन आ गया ना वहां पर अमूमन कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर की बात होती है। ठीक है, CMI है कंपेयर करेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पे, ये भी अभी देख लेंगे। JPE है जंप इफ इक्वल। सही है, जंप टू द एड्रेस, अगर इक्वल है तो फिर जंप कर दो। और JPN जंप इफ नॉट इक्वल, ये उसका केस है। IN फॉर इनपुट, OUT फॉर आउटपुट, और END फॉर एंड। ऑल क्वेश्चन विल अज्यूम देयर इज ओनली वन जनरल पर्पस रजिस्टर अवेलेबल। हर क्वेश्चन में अक्यूमुलेटर तो आपके पास मौजूद होगा। ACC का मतलब होता है अक्यूमुलेटर, IX का मतलब होता है इंडेक्स रजिस्टर। एड्रेस कैन बी एब्सोल्यूट और सिंबलिक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हैश जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये वो डायनरी नंबर की बात कर रहे हैं। बी जब भी आएगा इसका मतलब बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं। और M% जब भी आएगा तो वो हेक्सा की बात कर रहा है। क्या ये बातें तुम याद रख पाओगे? ये कर लोगे ना तो मैं अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरा दिखा देता हूँ, कर लेते हैं साथ साथ ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये वाली लाइन जरा जो नीचे वाली चीजें इसको जरा गौर से पढ़ लो, मैं जब तक सवाल निकाल लूँ। टेबल गिवन होगा ना, अभी दिखाता हूँ ना मैं तुम्हें। क्योंकि तुम्हें भी मैं बेटा टेबल बता रहा था ना, जरा टेबल से रिलेटेड हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो करना क्या है, अक्टूबर नवंबर 2022 का 1-1 है। सही है, ये तुम्हें टेबल गिवन होगा, जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना, तो आपकी आसानी के लिए टेबल मौजूद है। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है, कह रहे हैं द करंट कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर आर। अक्यूमुलेटर में अभी ये पड़ा हुआ है, अक्यूमुलेटर में ये पड़ा हुआ है। शो द रिजल्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन अगर आप परफॉर्म कराते हो, यानी इसको जोर कराते हो बाइनरी नंबर जिसके साथ, तो जोर कराने का मतलब ये है कि आप ये जो नंबर गिवन है इसको जोर कराओ इस बाइनरी नंबर के साथ। तो क्या मैं इसके ऊपर ये नंबर लिख दूं? 0 0 0, 3 टाइम 0, 5 टाइम 1। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है?
आपके पास कहता है जोर कराओ बाइनरी नंबर इसके साथ। तो ये जो मैंने पूरा बाइनरी नंबर था ऊपर लिख दिया। अब जियान कितना आसान है, जोर तुम्हें पता है सेम के ऊपर जीरो देता है, डू यू रिमेम्बर? जोर जो होता है वो क्या करता है? जोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे इसके लिए बताओ? हमें इसको जोर करना है। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो हाउ वी कैन राइट इट डाउन। अब हम यहाँ पर इसका शुरू करते हैं। द वैल्यू फॉर सेम, लेट मी डू दिस। अब आपको पता है ना कि मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ। ये दोनों सेम, जो सेम है ना उसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी। सेम, सेम, सेम। क्या ऐसा ही है? बताना मुझे। सेम सेम सेम, इज दिस द सेम सिचुएशन? सही है। अब हम यहाँ लिखते हैं इसमें। तो अब हमें जो वैल्यू मिल रही है, सेम पर जीरो मिल रहा है ना, तो सेम ये भी है। अब ठीक है, कर दिया मैंने हाईलाइट। तो बस अब कितना आसान है। पहले में ये दोनों सेम नहीं है, सेम पे जीरो होता है, नहीं होगा तो वन होगा, ये बात समझ में आती है? तो ये भी सेम, ये भी सेम, सेम पे जीरो डाल दूं। बच्चों कितना आसान है। सेम पे जीरो डाल दूं। ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, वन डाल दूं। ये दोनों सेम है, जीरो डाल दूं। क्या कहते हो, कितना आसानी से हो गया? हंसते खेलते मन मांगे। टेक्निकली है, समझ में आ गया तो मार्क्स पूरे हैं, कहीं छोटी मोटी गड़बड़ कर गए तो गए। कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर तुम्हें गिवन है। शो द रिजल्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। एंड करा दो इस बाइनरी वैल्यू से। अब मैं नीचे उसको लिख के टाइम जाया नहीं कर रहा, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। क्या ये नहीं कर रहा? वन 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 वन, जीरो 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 जीरो। ऐड करना आता है? ऐड करना आता है? जीरो और वन वन, जीरो और वन वन, जीरो 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 जीरो, वन वन जीरो, कैरी वन, वन वन जीरो कैरी वन, वन वन जीरो कैरी वन, ट्रिपल वन इज वन वन वन, ऐसा है? ये बताना मुझे। ठीक है। ये गड़बड़ तो नहीं की मैंने? ये एंड कराना है ना? एक सेकंड, एक सेकंड। अरे यार, मैं ऐड बोल रहा था, गलत बोल रहा था। ऐड नहीं है, इट्स बेसिकली एंड। एंड का मतलब वन और जीरो पे जीरो, वन जीरो पे जीरो, जीरो जीरो पे जीरो, जीरो जीरो पे जीरो, वन वन पे वन। दोनों वन वन होते हैं तो वन होता है। और जीरो वन पे जीरो, जीरो वन पे जीरो, वन वन पे वन, ये करना था। वो ऑन ऑफ वाला होता है ना जैसे। तो बस इसको उतार के लिख दो। वन डबल जीरो, वन ट्रिपल जीरो जीरो। अब ठीक है, अब सही हो गया। ये भी हो गया। एन मल्टीप्लाई होता है, यस। आ रहा है भाई मजा, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ये और है। और का मतलब एक वन तो फिर वन। तो इसी के आगे मैं वैल्यू लिख दूं। वन वन, जीरो जीरो, वन वन, जीरो जीरो। इसमें तो एक भी वन आ गया तो वन आ जाता है ना। तो जहां जहां पे वन आ रहा है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो मुश्किल एक ही बचा जिसके ऊपर जीरो आ रहा है, बाकी सब पे ही वन है, देखना। सिर्फ इस पे दोनों जीरो आ रहे हैं, बाकी सब पे कहीं ना कहीं वन आ रहा है, मानते हो ये बात? तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? वन वन। एक भी वन तो फिर सब वन हो जाता है ना बेटे। और के ऊपर ये आ जाता है। फॉर मल्टीप्लीकेशन वी विल कन्वर्ट टू डायनरी। नहीं, हमें कन्वर्ट करना ही नहीं डायनरी में, कहाँ किया हमने? एंड गेट का फंक्शन तुम्हें याद है? एंड गेट में कहता था दोनों वन होंगे तभी वन आएगा, एंड गेट। अगर एक भी जीरो हो गया तो जीरो, एक भी जीरो तो जीरो, एक भी जीरो तो जीरो। देखो, दोनों वन होंगे तो वन आएगा, ये एंड गेट का फंक्शन होता है बेटा। यानी एक जीरो तो जीरो, ऐसे कर लो। तो जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो ही देता है ना। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, वन वन जा वन, वन जीरो जा जीरो, वन जीरो जा जीरो, वन वन जा वन, जीरो जीरो जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, वन जीरो जा जीरो, वन जीरो जा जीरो। बच्चों जाग रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक और चीज आएगी, डिस्कस नहीं की है बट इतना मुश्किल भी नहीं है। लेफ्ट शिफ्ट राइट टू प्लेसेस। LSR एक चीज है यहाँ पर, आगे बढ़ोगे। ये रहा LSR LSL, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट। आसान है ना? तो इसका मतलब ये कि अगर आपने LSR के आगे टू लिख दिया, इसका मतलब होगा कि यार दो शिफ्ट मूव कर जाओ राइट की जानिब, दो शिफ्ट राइट की जानिब मूव कर दो। तो बिट्स इन accumulator आर शिफ्टेड लॉजिकली n प्लेसेस टू द राइट।
राइट की जानिब दो प्लेसेस मूव कर दो। ये तुम्हारा कंटेंट मिल गया। इसको दो प्लेसेस तुम्हें मूव कराने राइट की जानिब। दो प्लेसेस राइट की जानिब कराने का मतलब होता है दो गिरा दो। राइट एरो ऐसी होगा ना, राइट राइट की जानिब अपना हाथ राइट की जानिब करो। धक्का मारोगे दो गिर जाएगा। धक्का मारोगे दो गिर जाएगा। तो हम जो लिखना शुरू करेंगे वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जीरो से। जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो वन, और जो बच जाता है उसकी जगह जीरो जीरो। क्या कहते हो? हो गया अस्ती खेलते। अगर वो लेफ्ट बोलता तो फिर तुम लेफ्ट से गिरा देते। फिर तुम यहाँ से शुरू करते, जीरो वन जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो जीरो वन वन, और यहाँ पे फिर दो जीरो लगा दो। इज दैट क्लियर? यहाँ पे तुम्हारी आज मैंने यहाँ शुरुआत करवा दी है। फिर इंशाल्लाह अगली क्लासेस के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है, इसके ज़्यादा सवाल आते हैं। ये अगर हमारा हो गया तो भाई थ्योरी है, फिर तुम्हारा P1 निमट गया। फिर समझ लो हाथी निकल जाएगा P1 के अंदर, फिर थ्योरी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास कल अभी डिस्कस कर लेते हैं, पहले रुक जाओ। क्लास तो यहाँ एंड होती है, टाइमिंग जरा देख लेते हैं।